बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसके साथ ही आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें हम एक अपने घर के करीब ही पार्क में आए थे, जो कि ज़्यादा पुराना पार्क नहीं है, बल्कि हाल ही में टूटकर ये नया बनाया गया है। और इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है और इसे बहुत प्यारा डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसमें बैठने के लिए भी बेंचेस लगाए गए हैं और ये कहीं एक जगह नहीं है, तकरीबन 2 या 3 जगह पर है। और इसमें एक्सरसाइज के लिए भी बहुत से बेंचेस लगाए गए हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो गाइस, हम इस पार्क में इंटर हुए तो दुआ ने सोचा कि बेंचेस पर बैठकर देखती हूँ कैसा लगता है। फिर हम लोग झूलों की तरफ आ गए तो बच्चों ने झूले लेने शुरू कर दिए और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो जब हम इस पार्क में आए तो ज़्यादा रश नहीं था, तो हमें झूले भी आसानी से मिल गए। और बस 2 या 3 फैमिलीज़ ही आई हुई थी। इसके अलावा इस पार्क में कॉफ़ी शॉप हैं, तो उधर उ बहुत अच्छी उसने कैंटीन बनाई हुई है और उसने टेबल्स और कुर्सियाँ भी सेट की हुई हैं। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग बस झूलों की तरफ आ गए, जिधर बच्चों ने एंजॉय करना था। तो बच्चे खड़े होकर या बैठकर हर तरीके से झूले ले रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो अब्दुल वहाब ने सोचा कि मैं पहले स्लाइड्स ले लेता हूँ। तो वो स्लाइड्स पे गया और बहुत ही एक्साइटेड होकर उसने स्लाइड्स लेनी शुरू कर दी और बहुत से दूसरे बच्चे भी स्लाइड्स ले रहे थे। कभी बच्चे स्टेयर्स से चढ़ रहे थे और कभी स्लाइड्स के ऊपर से ही चढ़ रहे थे। और बच्चों को तो ज़रा भी खौफ ही नहीं आता, ना इनको डर लगता है। तो वन बाय वन करके बच्चों ने आना शुरू किया और ये सारे बच्चे नीचे आ गए। कितने प्यारे लग रहे हैं। और दुआ का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस झूले को छोड़ूं। वो सोच रही थी कि मैंने छोड़ दिया तो कोई और आके ले लेगा। और बच्चे स्लाइड्स लेते हुए भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब दुआ भी स्लाइड्स की तरफ आ गई थी। उसका भी दिल किया अब्दुल वहाब को देखकर कि मुझे भी स्लाइड्स लेनी चाहिए। फिर अरहम और दुआ इस झूले पर बैठकर उन्होंने झूले लेना स्टार्ट कर दिया। अरहम का तो पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो सिर्फ काइट्स को देख रहा था। वो सोच रहा था बस मैं भी पतंग उड़ानी शुरू कर दूँ। तो उसे बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि कुछ तो ले लो, अब आए हो तो। तो दुआ तो झूले लेने में बड़ी एक्साइटेड थी और एक पतंग कटी और इतने ज़्यादा बच्चे उधर इकट्ठे हो गए और उन्होंने पकड़नी शुरू कर दी। एक बच्चे ने पकड़ ली, चलो शुक्र है फटी नहीं, वरना इतने बच्चों में तो मुझे तो यूँ लग रहा था फट ही जाएगी। और अरहम ने सोचा कि मैं अपनी हाइट लंबी करने के लिए इधर लटक जाता हूँ। तो कह रहा मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं इसको सब सारी को क्रॉस कर लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, ये तुमसे क्रॉस नहीं करी जाएगी, लेकिन उसने क्रॉस कर ली। और अब्दुल वहाब को तो झूले लेने आते ही नहीं थे। वो कहता है मुझे कोई पीछे से झूला झुलाएगा फिर मैं झूले लूँगा। फिर दुआ ने उसको बोला कि तुम बैठो, मैं खड़ी होकर झूला झुलाती हूँ। तो ये लोग बहुत ही खुश हो रहे थे
अब थोड़ा-सा रश लग रहा था, 2-3 फैमिलीज़ और आ गई थीं और ये 10 से 12 साल की एज के लड़के तो सोच रहे थे हम लोग तो बस पतंगों को पकड़ लें। अभी एक पतंग कटी थी, लेकिन नहीं कटी। इनको लग रहा था कट जाएगी। तो ये एक पतंग दरख्त के साथ लटक गई थी, दरख्त पे आकर गिर गई। तो बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं, इनको ज़रा भी डर नहीं लगता। तो ये बच्चे पतंग को देखते रहे दरख्त के ऊपर। तो एक बच्चे ने तो दीवार पे चढ़ना शुरू कर दिया और ये देखें कैसे चढ़ रहा है और कोई सपोर्ट भी नहीं है जिसको पकड़ के चढ़ रहा है और ये कितनी जल्दी चढ़ गया। और बाद में इस बच्चे ने इस दरख्त पे से पतंग उतार ली थी, जो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा बच्चा दीवार पे चढ़ रहा है, इससे पतंग उतारी नहीं जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ज़्यादा रश नहीं था तो बच्चों के पास अलग-अलग झूले थे, वरना कभी तो एक भी नहीं होता था। हम इधर 1-2 दफ़ा पहले भी आए थे। अब एक और पेचा लगा था तो एक पतंग कटी तो वो बच्चे सारे उधर भाग गए, जिस तरह इन्होंने तो पकड़ ही लेनी है। तो छीना-झपटी में वो पतंग फट गई थी, लेकिन एक बच्चा लेकर उसे भाग गया था। अब अरहम का भी पतंगों की तरफ से इंटरेस्ट सारा ख़त्म हो गया था, तो उसने भी सोचा चलो झूला झुला ही लेता हूँ। अब आया हूँ तो कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ, वरना तो मम्मा लेके ही नहीं आती है। और अब्दुल वहाब बेचारा तो कब से यही बोली जा रहा है कि मुझे कोई झूले दे दो, कोई मुझे झूले दे दो। मैं उसको बोल भी रही हूँ, अब्दुल वहाब हल्का-हल्का ज़ोर लगाओ, फिर तुम्हें खुद से बैठ के भी झूला झुलाना आ जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चे तो देखते साथ ही झूला खाली हो गया है तो दौड़ लगाकर आ जाते हैं। और ये बच्चा देखें, ये कितनी जल्दी खड़ा चलो होके इसने तेज़-तेज़ झूला झुलाना शुरू कर दिया। चल ले अब दुआ कह रही है कि मम्मा मैंने लेना है और अब्दुल ले वहाब मुँह लेना बना के खड़ा हो गया कि नहीं मैंने लेना था। ले लेना। तो मैंने अब्दुल वहाब को बोला भी कि आप इसके दुआ दो साथ ही मिनट ले बैठ ले, फिर जाओ, आप ले लेना। लेकिन वो कह रहा है मैंने अलग ही लेना है, मैंने किसी के साथ शेयर दुआ नहीं दे दे। करना। दुआ का तो दिल ही नहीं भर रहा था कि झूला छोड़ दूँ। इसका तो दिल कर रहा था मैं तो झूले पे ही बैठी रहूँ और एंड तक, बल्कि इसको ये हो गया था हम तकरीबन आधा घंटा रहे थे। बाद में घर जाके इसका सर दर्द करना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा दुआ बेटा आपने इतने ज़्यादा क्यों लिए, थोड़े कम झूले लेती हैं। ज़्यादा झूले लेने से ऐसे ही होता है, सर घूमने लग जाता है, क्योंकि झूले पे हम हरकत में रहते हैं, हवा में। सारा समेट कर मन्ना इस पार्क का बैक एरिया भी काफ़ी अच्छा है। लोगों ने उधर खिड़कियां रखी हुई हैं तो उनके घर हवादार हो जाते हैं। चलो चलो, अब अब्दुल वहाब और दुआ ने वो सोचा हल्का कि है तो हम इस तुम्हें जोर झूले पे लगाना एक झूला पड़ेगा। झूलते हैं, लेकिन अब्दुल वहाब तो छोटा सा है और दुआ, इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने ही पकड़ के इनको थोड़े से झूले दिए। मैंने कहा चलो मैं ही एक तरफ से ज़ोर लगा देती, अब्दुल वहाब की तरफ से। दो झूले दो, फिर एक और फैमिली आई जिसके साथ छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे थे। जल्दी दो अब्दुल तो वो वहाब। बच्चा रो ही जा रहा था कि कोई मुझे भी झूला दे दो, कोई मुझे भी झूला दे दो। तो मैंने अब्दुल वहाब को बोला, अब्दुल वहाब आप इस छोटे से बच्चे को झूला दे दो। यूसुफ पीछे मुड़ के देखो। अब दुआ और यूसुफ खड़े हो गए हैं। यूसुफ कह रहा था मैं तेज हो कैसे गई ना। झूलूंगा। मैंने कहा बल्कि अब आप लोग तेज़ झूला झुलाओगे। तो वो बहुत तेज़ हो यूसुफ गई। बैठ जाओ। तो यूसुफ तो डरने लग गया और डर के चीखें मारने लग गया और यूसुफ ने कहा, मैंने उसको कहा जल्दी से बैठ जाओ तुम। फिर वो बैठ गया।
फिर उसने दुआ को बिठाया और खुद खड़ा हो गया। इसी तरह करके हमने काफ़ी एंजॉय किया था। अब कुछ ज़्यादा रश हो गया था, तो मैंने तो कहा बच्चों को, भई अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर भी बच्चों ने काफ़ी देर और एंजॉय किया। मैं तो उनको बोल रही थी बस चलो, काफ़ी टाइम हो गया है। घर में आने के बाद भी घर के 100 काम होते हैं। और ये इतनी प्यारी बच्ची, इसका नाम आयत था, ये मुझे बहुत प्यारी लगी और ये बातें भी बहुत प्यारी-प्यारी करती थी। दुआ को भी ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसकी आयत की सिस्टर को बोला तुम इसे झूला झुलाओ और दुआ को बोला तुम अब्दुल वहाब को झूला झुलाओ। इस तरह करके इन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो मैंने सोचा अपनी बिज़ी रूटीन में इंसान को इतना टाइम निकालना चाहिए, इतना टाइम बच्चों को देना चाहिए कि बच्चों को हम किसी अच्छी जगह एंजॉय करवाने के लिए लेकर आएँ, ताकि बच्चों के माइंड फ्रेश हो सकें। तो आई होप गाइस आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं सोच रही थी अब हम चलते हैं, लेकिन दुआ का माइंड बन गया कि अब हम थोड़ी-सी स्लाइड्स लेकर जाएँगे। मैंने दुआ को मना भी किया, पर दुआ नहीं मानी। अब्दुल वहाब भी और बाद में यूसुफ भी आ गया। इनका ज़रा माइंड नहीं था अभी जाने का। और वो बच्चा जो है, वो तो तब से इधर ही था, स्लाइड्स पर ही, उसे डर बड़ा लगता था। ये एक नया बच्चा आया था फैमिली के साथ, बहुत छोटा-सा था। तो मैंने इसको कहा बेटा आप चढ़ो और आराम-आराम से नीचे उतरना। तो ये बच्चा बिल्कुल भी डरा नहीं। अब यूसुफ आ गया है। यूसुफ और दुआ जब इकट्ठे नीचे आए, तो फिर ये स्लाइड्स के ऊपर से ही चढ़ने लग गए। यूँ नहीं हम सीढ़ियों से चढ़ जाएँ, तो दुआ बेचारी गिर गई थी और उसके काफ़ी चोट आई थी, उसे साँस नहीं आ रहा था। तो गाइस आप लोगों का भी जब मूड फ्री हो, तो आप लोग भी अपने घर के किस करीब के पार्क में या दूर के पार्क में जाएं और एंजॉय करें। आप शुक्र है बच्चे भी थक गए थे और इन लोगों का भी घर जाने का प्रोग्राम बन गया था। तो आपका भी जब दिल करे आप पार्क में जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं। आप लोगों का खुद का भी माइंड बहुत फ्रेश हो जाएगा और बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। और अब्दुल वहाब ने तो इस गोल सर्कस में गोल राउंड ले लिया था, इतनी दूर से भागता हुआ आया। बस बच्चे तो थकते ही नहीं है। तो ये गाइस, ये इस पार्क की कैंटीन है। तो ये एक आइसक्रीम वाला भी है और कैंटीन भी इसकी बहुत प्यारी है, जहाँ पर चाय भी मिलती है, कॉफ़ी भी मिलती है एंड और बाकी बहुत सारे आइटम हैं। तो जब हम वापसी आ रहे थे, तो एक जगह इतने दुम्बे खड़े थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल एक जैसे थे। फिर अब हम घर में इंटर हुए। आई होप गाइस आप लोगों ने भी हमारे साथ इस दिन को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।